आज हम लोग बनाने वाले हैं रिएक्ट की हेल्प से काउंटर एप्लीकेशन। ये प्रोजेक्ट बिगनर के लिए खासकर होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे काउंटर एप्लीकेशन के अंदर लॉजिक्स किस तरीके से काम करते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये खासकर बिगनर्स के लिए होने वाला है। अब इन केस इसका यूज़ कहाँ आएगा, अगर तुम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाओगे पता होगा कि एड टू कार्ट का यूज़ कहाँ होता है और एड टू कार्ट में यूज़ कैसे होता है। अगर हम लोग प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो काउंट होने लग जाएंगे वन बाय वन। ओके, जैसे ही हम लोग उन प्रोडक्ट्स को हटाएंगे, माइनस पे क्लिक किया, वो प्रोडक्ट हटने लग गए। तो ये वर्क कैसे करता है, ये लॉजिक्स पीछे काम क्या करते हैं, हम लोग आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पे। आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास एक साइड अपना ब्राउजिंग खुला हुआ है और एक साइड मेरे पास अपना VS कोड खुला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ RFCE शॉर्टकट, एंड यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ खाली। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ, मैं एक लॉजिक्स बनाने वाला हूँ। सिर्फ वो लॉजिक्स समझोगे तो ज़्यादा क्लियरेंस रहेगी। डिज़ाइन तो हम फिर भी बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिव ले लिया। अब डिव के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बटन बना लिया प्लस नाम का, एंड मैं एक और बटन बना लेता हूँ माइनस नाम का। ओके ओके, तो ये मैंने एक और माइनस नाम का बटन बना लिया है। अब ये काम कैसे करेंगे, मतलब जैसे लेट सपोज यहाँ पर ये आ तो गए, दिख रहा है आप लोगों को। मैं डिज़ाइन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, एक बार और फिर बोल देता हूँ आप लोगों से। यहाँ पर जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये प्लस प्लस, ये माइनस, मतलब ये प्लस ये माइनस दिख रहा है। ओके, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एक वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो वैल्यू लगा लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो वैल्यू के लिए हमें बनाना पड़ेगा, लेट सपोज मैं H1 ले लेता हूँ। H1 के अंदर ले लेता हूँ मैं लेट सपोज 0 ले लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू दिख रही है 0। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड माइनस पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा ये वर्क करना चाहिए, वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो काम कैसे करेगा, एक काम करता हूँ मैं इसको बटन को नीचे ही ले लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, सही रहेगा। ओके, अब ये देख रहे हो, मतलब ये देख रहे हो आप लोग, अब ये दोनों बटन हमारे पास में आ चुके हैं। अभी मैं इसके ऊपर फंक्शनलिटी लगाऊंगा कि अब जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो ये मेरा प्लस चला जाए, जैसे ही माइनस पे क्लिक करूँ तो हमारा माइनस हो जाए। ये काम कैसे करेगा इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ यूज़ स्टेट का। तो यूज़ स्टेट को यूज़ कैसे करते हैं वो समझते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक यूज़ स्टेट बना लेता हूँ, काउंट नाम का कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने सेट नाम काउंट का नाम बना लिया है इक्वल टू यूज़, ठीक है। तो मेरे पास यूज़ स्टेट आ चुकी है यहाँ पर, अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यूज़ स्टेट बना लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको वैल्यू देता हूँ 0, और ये यहाँ पर जो मेरे पास है वैल्यू, इसको एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ COUNT काउंट, ठीक। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू देखने को मिल रही है 0, क्योंकि ये 0 कहाँ से देखने को मिल रहा है, ये 0 हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्लस हो जाए, और पहले बटन प्लस वाला बना लेते हैं कि जैसे हम लोग बटन प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा प्लस हो जाए, ठीक है। वो कैसे काम करेगा वो उसका दिखते हैं। यूज स्टेट के नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं INC इंक्रीज, यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं INC लिख के मतलब मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ उस वैल्यू को, तो इंक्रीज। यहाँ पर मैं फंक्शन बना देता हूँ, इसके ऊपर मैं सेट काउंट चला लेता हूँ। अब सेट काउंट मुझे किसके ऊपर चलाना है, मुझे काउंट के ऊपर चलाना है, ठीक है। तो काउंट, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू के ऊपर मुझे क्या करना है, +1 करना है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है, सपोज मान लो मैं जैसे ही मैं प्लस पे कर रहा हूँ तो मेरा अभी जो 0 है, ये जो 0 है इसके ऊपर मेरे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, इस 0 + 1 तो 1 हो जाएगा हमारे पास। ओके, जैसे ही हमारे पास 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। अब जैसे ही मान लो 2, तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग इस लॉजिक को काम करेंगे। ओके, तो मैंने अभी इंक्रीज का तो बना लिया है, अब मैं डिक्रीज का बना लेता हूँ। तो डिक्रीज का बना लेते हैं, ओके। DEC, डिक्रीज नाम का हमने एक फंक्शन बना लेना है। ओके, दिक्कत हो गई, ओके सही हो गया। इस पर भी सेम हमें सेट काउंट लगाना है, सेट काउंट। अब सेट काउंट भी हमारा किसके ऊपर चलेगा, काउंट के ऊपर। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे पहले प्लस किया था, अभी हम लोग माइनस पे क्लिक करेंगे, जैसे -1। ओके, जैसे होगा क्या कि अगर हम लोग प्लस पे क्लिक करते हैं 1 होगा, और जैसे ही माइनस पे क्लिक करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब इनको हम बटन्स के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमें पुट कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दिया, एंड मैं यहाँ पे जो INC है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, INC। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर INC हो गया हमारा, जैसे ही मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा 0 1 हो जाएगा, देखते
ओके, यहाँ पर देख सकते हो मेरा 1 हो चुका है। मैं एक और बार क्लिक करता हूँ। ओके, मैं जितनी बार क्लिक करूँगा यहाँ पर ये वर्क करना स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है। अभी मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है एंड DES डिक्रीज। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज है ये। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डाल रखा है इंक्रीज और डिक्रीज का। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, बट ये माइनस में भी जा रहा है। आप लोग देख सकते हो जीरो पे स्टक नहीं हो रहा है, ये पूरे माइनस में ही जा रहा है। जैसे -20 -30 ऐसे चला जाएगा, ये जाता रहेगा। जितना मैं क्लिक करूँगा उतना जाता रहेगा। अब इसको मैं कैसे स्टॉप कर सकता हूँ जीरो पर? ओके, इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ। इसको कट किस लिए कर रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से पूरा कट नहीं करते, यहाँ से करते हैं सिर्फ कट। सेट काउंट पूरा कट कर देते हैं। ओके सॉरी, ओके कट कर दिया। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं इफ़ कंडीशन के अंदर लिख देता हूँ। इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, जो मेरा काउंट है वो ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो सेट काउंट है वो चल जाए। माइनस में कोई वैल्यू आती है तो वो वहीं पे रोक देगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगाई है कि हमारा जो कोई वैल्यू है वो अगर माइनस में जाती है तो वो 0 पे स्टॉप हो जाए, उससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि हमारा अब माइनस में जाता है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 तक ले लिया, अब इसको माइनस करके देखते हैं। ओके, तो ये अब हमारा माइनस में नहीं जा रहा है। अब ये माइनस में नहीं जा रहा है। ठीक है, पहले हमारा माइनस में जा रहा था, अब हमारा माइनस में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक रीसेट का फॉर्म लगाते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं 30 काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, 35 हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं बटन बना लेता हूँ जो कि मैं क्लिक करूँ ऑन द स्पॉट ये 0 हो जाए। मैं लेट सपोज माइनस नहीं करना चाहता हूँ, मैं लेट सपोज एक क्लिक दबा के रीसेट करना चाहता हूँ। तो रीसेट कैसे होगा, रीसेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीसेट का भी एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक काम करते हैं, इसको 0 दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा ये भी हो चुका है। अब एक काम करते हैं, एक और बटन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं रीसेट। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे एक बटन तो बना लिया रीसेट। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो वैल्यू हो वो 0 हो जाए। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर इतने सारे वैल्यू प्लस कर दिए, अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको भी फंक्शन बनाया नहीं है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू तो आ चुकी है, अब जैसे रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये 0 हो जाए, बट अभी होगा नहीं क्योंकि मैंने अभी बटन को ऑन क्लिक दिया नहीं है। तो मैं यहाँ पर पहले ऑन क्लिक दे देता हूँ। ओके, तो मैंने ऑन क्लिक दे दिया है। अब एक काम करते हैं, इसको रीसेट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं रीसेट लिख देता हूँ, रीसेट। ओके, सेम है रीसेट। ठीक है, अब लेट सपोज हमने रीसेट दे दिया है। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पर प्लस की वैल्यू कर देता हूँ, सपोज मान लो मैं 20 कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ ये माइनस भी हो रहा है। अब रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो 0 हो जाएगा, देखते हैं। ओके, ये हमारा रीसेट हो चुका है। मतलब अगर ये वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।